ये कहानी शायद अब तक की सबसे उलझी और टेढ़ी लव स्टोरी है। हीरो सालों से जिस सॉफ्ट स्पोकन दीदी टाइप लड़की को पसंद करता था, एक दिन अचानक उसे पता चलता है कि वो किसी मोटे बूढ़े कंपनी बॉस की रखेल है। ऑफिस के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और हीरो का दिल कह रहा था कि अंदर घुसकर सब खत्म कर दे, लेकिन गुस्से और बेबसी के बीच उसने बेबसी को चुन लिया। उसी दिन से उसकी जिंदगी जैसे रुक सी गई। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट लगने लगी। प्यार में धोखा और करियर में फेलियर दोनों ने उसे तोड़कर रख दिया। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने खुद को खत्म करने का भी सोचा। लेकिन फिर एक दिन जब वो रेंट भरने गया तो जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। उसका मकान मालिक पूरे चेहरे पर टमाटर सॉस या शायद खून लगाकर कुत्ते की तरह उस पर झपटा। तभी उसे एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। शहर में ज़ॉम्बी क्राइसिस फैल चुका है और हर तरफ से चलती फिरती लाशें उसकी ओर आ रही थीं। पर हैरानी की बात ये कि उसे कोई डर नहीं लगा। उल्टा दफ्तर न जाने की खुशी में वो खुलकर जीने लगा। मगर वो खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी, क्योंकि उसके दिमाग में फिर वही दीदी की तस्वीर आ गई। उसकी फिक्र में वो साइकिल उठाकर सीधा उसके अपार्टमेंट की ओर निकल पड़ा। रास्ते में बिजली सी स्पीड, इतनी कि ज़ॉम्बी उसकी परछाई तक न पकड़ पाए। कई खतरे पार करने के बाद जब वो उसके फ्लैट पर पहुंचा और धीरे से दरवाजा खोला तो सामने जमीन पर एक मर्द के खून से सने पांव दिखाई दिए। दिल ने इशारा किया, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही उसने नजर उठाई, वो मोटा बॉस अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुका सामने खड़ा था। 3 साल से जो गुस्सा दिल में दबा था उस पल फट पड़ा। हीरो ने बिना रुके उसे धक्का दिया और सीधा बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। बॉस को हराने के बाद जब वो मुड़ा तो सामने उसकी दीदी खड़ी थी। उसने हिम्मत जुटाकर कह ही दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पर जवाब में जो मिला वो एक जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी की खौफनाक झलक थी। अजीब बात ये थी कि हीरो के चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। वो बस बीते वक्त की गलतियों को याद कर रहा था। उसी वक्त शहर के एक कोने में एक कपल अपने घर में बचाव दल का इंतजार कर रहा था। हर तरफ ज़ॉम्बी थे और उन्हें लगने लगा था कि अब बचना नामुमकिन है। हीरो जैसे ही उनके घर पहुंचा, वो दोनों उसे देख हैरान रह गए। सीढ़ियों पर ज़ॉम्बी भरे हुए थे और वो पाइप के सहारे चढ़कर आया था। कपल ने कहा, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत खतरनाक है। हीरो बोला, मैं तो बस पास की दुकान से कुछ सामान लेने निकला था। मिलना भी किस्मत की बात है। अगर चाहो तो कुछ सामान मंगो। तो आखिरकार चाहे दुनिया का अंत ही क्यों ना आ जाए, स्टाइल तो जरूरी है ही। हीरो अपनी ट्रक उठाकर सीधा सुपरमार्केट की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में देखा तो ज़ॉम्बीज़ की तादाद कल से काफी ज्यादा थी। मन में सोचा, अगर साइकिल से आता और इनसे घिर जाता तो कहीं का ना रहता। लेकिन अगर बियर न मिलने की वजह से खुद को कंट्रोल करना पड़े तो ज़ॉम्बी बन जाना ही बेहतर है। धीरे से नजर उठाई तो देखा सामने खड़ी लड़की कमाल की लग रही थी। कैप के बावजूद उसकी खूबसूरती छुप नहीं पा रही थी। हीरो तो जैसे कुछ पलों के लिए सब भूल गया। झट से बोला, मैं तो बस बियर लेने आया था। मगर लड़की का ध्यान कहीं और था। जब उसने फोन निकाला तो हीरो को लगा शायद उसे भी इम्प्रेस कर दिया, लेकिन नहीं। लड़की उल्टा उसे समझ नहीं पाई। बियर खरीदने के लिए जान जोखिम में डालना उसे समझ से बाहर लगा। उसके लिए ये कोई हाई प्रायोरिटी काम नहीं था। लड़की बेहद प्रैक्टिकल थी। हर चीज को रिस्क और प्रायोरिटी के हिसाब से तौलती थी। उसने साफ कर दिया, अगर साथ चलने से उसकी सर्वाइवल रेट कम होती है तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्मार्ट मूव। दरअसल लड़की ने पहले ही देख लिया था कि एक ट्रक तेजी से इसी ओर आ रहा है। उसने झट से दिमाग चलाया। उस ट्रक का इस्तेमाल करके पीछे से आ रहे ज़ॉम्बीज़ को कुचलवा सकती है। प्लान काम कर गया और वो आसानी से बच निकली। उधर लड़का अब भी वहीं खड़ा था। थोड़ा सुनना, थोड़ी देर बाद जब होश में आया और उसे शुक्रिया कहने के लिए बाहर निकला, तब देखा उसकी साइकिल तो ट्रक के नीचे आकर बुरी तरह टूट चुकी थी। तभी लड़की उसके सामने से गुजरी। उसका वो तेज और आत्मविश्वास से भरा अंदाजा देखकर लड़के को अचानक अपनी ही कही बात याद आ गई। जोखिम का आकलन करना चाहिए। सोचकर हंसी भी आई, क्योंकि ये सब कुछ तो किसी ज़ॉम्बी मूवी का सीन लग रहा था और अब वो खुद उसका हिस्सा बन चुका था। साइकिल अब किसी काम की नहीं रही थी और ज़ॉम्बी हर ओर थे। तभी नजर पड़ी एक पेडल वाली साइकिल पर, जिसकी चाबी अब भी लगी हुई थी। किस्मत साथ थी। बिना ज्यादा सोचे समझे वो उस पर कूद पड़ा। अब न तेज भागने की टेंशन, न ज़ॉम्बी के पीछे लगने की। रास्ते में सोचते सोचते उसे याद आया, ये आउटब्रेक तो ऑफिस टाइम में हुआ था। हर ओर गाड़ियाँ, स्कूटर, बाइकें बिखरी पड़ी थी। क्या पता कोई भारी गाड़ी भी मिल जाए। शाम होते होते वो वापस आया, एकदम खुश। न सिर्फ उसने बियर का नया ब्रांड ढूंढा बल्कि अपनी ड्रीम बाइक भी हाथ लग गई। ये दिन तो वाकई यादगार था। वो सोच ही रहा था कि चलो पड़ोस में रहने वाले उस जोड़े को बुलाकर एक साथ जाम लगाया जाए। लेकिन जैसे ही पहुंचा, हर जगह खून ही खून। शायद दोनों मारे जा चुके थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचा।
थक कर बैठा और बियर की चुस्की लेते हुए सोच में डूब गया। जिंदगी वाकई कितनी छोटी है, एक दिन हो या 2.5 साल। सच ये है कि अपने मन का करने का टाइम ही नहीं होता। हर बार रिस्क एनालिसिस करते रहो तो जी ही नहीं पाओगे। फिर उसने वो नया डायरी निकाला जो आज ही खरीदा था। 2 साल से एक टॉक्सिक कंपनी में फंसा हुआ था। इतने अरमान थे, सब धरे के धरे रह गए। अब तय कर लिया, चाहे जिंदा रहूं या ज़ॉम्बी बनूं, उससे पहले कम से कम 100 चीजें तो पूरी करनी है। उसने लिस्ट बनानी शुरू कर दी। उधर लड़की भी घर लौट चुकी थी। आज की लूट से वो बहुत संतुष्ट थी। कैमरा चालू किया और ज़ॉम्बी से हुई भिड़ंत के फुटेज देखने लगी ताकि उनकी मूवमेंट और पैटर्न समझ सके। तभी कैमरे में लड़के की क्लिप नजर आई। वो थोड़ा चौंकी। ऐसे खतरे भरे माहौल में कोई इंसान सिर्फ एक बियर की बोतल पाकर इतना खुश कैसे हो सकता है, वो समझ नहीं पाई। पर उसे खुद का एक पल याद आ गया जब उसने सुपरमार्केट में शुगर फ्री चेरी ब्लॉसम फ्लेवर देखा और अपने आप को रोक लिया क्योंकि उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना था।